वीडियो के थंबनेल में तो आप सब लोगों ने देख ही लिया होगा। ये 5 केजी का जो हमारा ब्रेकर मशीन आता है ख़राब हो रहा है। ये देख सकते हो, सबसे पहले इसका जो ये कवर लगा रहता है ऊपर, ग्रीस कवर जिसे बोलते हैं, ये देखिए इसमें पूरा का पूरा लूज हो गया है। जो भी कवर के ऊपर चूड़ी रहती है सभी पूरी तरह से बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। अब ये कवर बार बार ऊपर नीचे होता रहा, आदमी लोग चलाते रहे तो देखिए अंदर का इसका जो क्रैंक शॉफ्ट है वो टूट गया। कनेक्टिंग रॉड तो चलिए इसके अंदर खोलेंगे तो मालूम पड़ेगा। ये इस तरह से कुछ कनेक्ट रहता है, देखिए क्रैंक शॉफ्ट और कनेक्टिंग रॉड मैंने दोनों ले रखा है। यहाँ से इस तरह से कुछ रहता है, यहाँ का एरिया जो है इसका टूट करके अलग हो चुका है। इस तरह से घूमता है और इसी के ज़रिए से हमारा जो स्ट्राइकर रहता है वो आगे इसमें काम करता है। तो ये एक ख़राब है और इसका लगभग कनेक्टिंग रॉड भी ख़राब हो चुका होगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे मशीन में क्या करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर एलन की जो हमारे स्क्रू लगे रहते हैं 5 mm के, देख सकते हो। मैं यहाँ से 5 mm का जो एलन की का ये पाना रहता है ये ले लेता हूँ मैं, और यहाँ से वीडियो को थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड करके इसको इस तरह से खोल लेना है। अब देखिए यहाँ पर ग्रीस वगैरह बहुत लगा है, थोड़ी साफ़ कर लेते हैं। इसके अंदर मिट्टी जमा हो जाती है तो ये जो हमारा पाना रहता है ना, ये अच्छे से नहीं सेट हो पाता है। तो अच्छे से इनके अंदर से मिट्टी निकाल लेना है और इन पानों को, ताकि पाना हमारा जो है अच्छी तरह से अंदर सेट हो जाए। अभी देखिए मैंने कुछ स्क्रू ड्राइवर कटिंग करके आगे का एलन की पाना काट करके और इस तरह का कुछ लंबा सा बनवा रखा है, मुझे खोलने में इसको आसानी पड़ती। तो फटाफट से ये जितने भी स्क्रू हैं इन सभी को खोल लेते हैं इस तरह से। तो चलिए सभी स्क्रू खुल चुके हैं। अब यहाँ से इसको खोलते हैं। अभी चलिए इसको इस तरह से ठोकेंगे उल्टा करके। तो ये देखिए इसका जो कनेक्टिंग रॉड है टूटा तो नहीं है, और ये क्रैंक शॉफ्ट है ये तो आप लोगों को टूटा हुआ दिख ही गया है। ये देखिए ये वाला जो एरिया है इसका ये पूरी तरह से टूट चुका है, इसको भी हमें चेंज करना है। और क्रैंक शॉफ्ट का देखिए यहाँ से जो होल है जहाँ पर ये क्रैंक शॉफ्ट कनेक्ट होता है ये भी बड़ा हो गया है। मैं थोड़ी साफ़ करता हूँ, साफ़ करके आपको दूसरे क्रैंक शॉफ्ट से इसको कंपेयर करके बताता हूँ। देखिए इसमें किस तरह का जो होल है हो चुका है, गोल रहना चाहिए पूरा। अब देखिए इसको अगर इसके अंदर सेट करते हैं तो देखिए ये बहुत ज़्यादा लूज हो रहा है। इसमें से क्या होता है कि ये अगर लूज रहेगा तो फिर हमारा ये क्रैंक शॉफ्ट के भी कनेक्टिंग रॉड ख़राब करता है और टूट भी जाता है। अब इसी के सामने यदि अगर ये डाल रहे हैं तो ये काफ़ी मात्रा में इसमें सही है, तो ये वाला डालेंगे। अभी कोई देखिए निडल वायरिंग वाले भी आते हैं, तो वो वाले जो निडल वायरिंग वाले कनेक्टिंग रॉड रहते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं। अभी सब ये चाइनीज वाला जितना भी आइटम आ रहा है सब ऐसा ही आ रहा है। तो देखिए इसको इस तरह से साफ़ कर लेते हैं सभी पार्ट्स को। हो सके तो आप डीजल से या फिर पेट्रोल से सभी को अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हो। मैं यहाँ से अभी फ़िलहाल में कपड़े से साफ़ कर लेता हूँ। इस तरह से सभी एरिया को साफ़ करेंगे। अब हमको इसका जो गियर बॉक्स रहता है इसको खोलना है, तो यहाँ के जो स्क्रू हैं इन सभी स्क्रू को फटाफट खोल लेते हैं। कोशिश करता हूँ वीडियो में अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ सके और आप बड़े आराम से इस काम को कर पाओ। अब देखिए पीछे के स्क्रू खुल जाने के बाद 2 स्क्रू यहाँ के भी खोल लेते हैं इस तरह से। अब ये जो हमारा गियर बॉक्स है इस तरह से पकड़ करके खींचना है तो ये गियर बॉक्स हमारा अलग हो जाएगा। देखिए ये बेरिंग भी कभी कभी टूट जाता है और ये आर्मेचर वगैरह तो इसका पीछे का सब सही है। अभी देखिए क्रैंक शॉफ्ट है जो इस तरह से ढीला भी हो गया है इसके अंदर, तो इसको खराब ही हो चुका है, टूट ही चुका है। तो हम इस तरह से यहाँ थोड़ी सी ठोकर मार करके और बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से। और देखिए हमारा जो गियर है वो भी निकल आया।
इस क्रैंक शाफ्ट को नीचे की साइड ठोकेंगे तो ये हमारा बाहर निकल आएगा। किसी किसी एरिया में इसको स्पिंडल भी बोला जाता है। ये जो टूट गया है। अब चलिए दोनों साइड में इसमें इस तरह के लॉक लगे रहते हैं कि जिसे बोलते हैं चाबी। ये दोनों साइड में गियर को फंसा करके रखता है और जब हमारा घूमता है तो फ्री नहीं होने देता है। ये बैरिंग अगर ख़राब है तो आप लोगों को चेक कर लेना है। फ़िलहाल में इसका ये बैरिंग सही है। यहाँ पर मैं बैरिंग का नंबर बता देता हूँ आपको, 6303 यानी 6303 नंबर का बैरिंग यूज होता है कभी अगर नीचे का बैरिंग ख़राब होता है तो। आर्मेचर के बाजू वाला जो मैंने बैरिंग बताया वो 6001 नंबर का रहता है। तो चलिए यहाँ से इस तरह से कुछ इसमें क्रैंक शाफ्ट अंदर फंसा दिया है हमने। ये देखिए इसमें ज़्यादा लूजिंग नहीं है। अब चलिए यहाँ से इसके जो दोनों की हैं चाबी जो हमने लगाया था, अब हमको गियर फिट करने के लिए नीचे से इसको सपोर्ट भी देना पड़ेगा। किस तरह से फिट करना है तो देखिए इसका जो ये पिस्टन रहता है, पिस्टन इसको इस तरह से निकाल लेना है और इसको साफ कर लेना है। इसी पिस्टन को हम नीचे की साइड से इसमें सपोर्ट देंगे, इस तरह से रखेंगे तो ये यहाँ से सपोर्ट मिल जाता है ऊपर से गियर फिट करने के लिए इस तरह से। अब चलिए यहाँ पर नीचे, ये तो एक्चुअली मेरा टेबल है तो टेबल में तो साइड ठोंकता हूँ अगर गियर सेट हो जाता है, और यहाँ पर रख लेना है लकड़ा। इसको नीचे रखना पड़ेगा हमारा तभी ये गियर सेट होगा। लेकिन सेट किस तरह से करना है मैं बता देता हूँ, बाद में मैं इसको हैंड प्रेस मशीन में सेट करूँगा। नीचे यदि अगर रखूँगा मैं तो फिर मुझे कैमरा भी इधर उधर करना पड़ेगा, पर तरीका क्या है वो इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। ये जो चाबी हम लगा रहे हैं ना लॉक, ये इनमें थोड़ी थोड़ी ग्रीस लगा करके अगर सेट कर देते हैं तो फिर ये सेट हो जाते हैं। देखिए कैसे सेट करना है मैं थोड़ी साफ करके आप लोगों को यहाँ से गाइड कर देता हूँ, अगर समझ में आ सके तो आप लोग इसी तरह से सेट करना है। देखिए एक साइड में थोड़ी चौड़ा रहता है और जो चौड़ा वाला भाग रहता है ये चौड़ा वाला, इसको इस तरह से पकड़ना है इस तरह से, और इसी तरह से ये वाला एरिया अंदर इस स्पिंडल में टच करना है इस तरह से पकड़ करके यहाँ से। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। यहाँ से पावर टूल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लास्ट में लाइक जरूर करके जाना। अभी चलिए यहाँ से दोनों साइड का की देखिए गिर करके चिपक गया है। अभी इसमें ग्रीस लगा है थोड़ी थोड़ी, तो इसी ग्रीस की सहायता से हम इसको चिपका देते हैं। ग्रीस लगा देते हैं तो ये हमारा जो चाबी हमने लगाया ना ये लॉक, ये इधर उधर कम खिसकते हैं जब हम ऊपर से गियर फिट करते हैं तो चिपका रहता है। थोड़ी बहुत चिपकने वाला जैसा ग्रीस होना चाहिए, और वैसे भी हैमर ग्रीस तो अलग आता ही है, आप लोगों को पता ही है। दो ये जो खांचे हैं, ये खांचे जो हमने लॉक डाला ना, ये खांचे में लॉक सेट होंगे, यहाँ से ध्यान रखना है। बिल्कुल सीधा रखिए। इस तरह से नीचे लकड़ा रख दिया है और हमने जो पिस्टन नीचे का निकाला था वो रख दिया है। इस तरह से ये बाहर वाला बैरिंग का टुकड़ा ले लेते हैं और इसको अच्छी तरह से ऊपर से हथौड़ी से ठोकना है तो ये सेट हो जाएगा। देखिए मैं कोशिश करता हूँ, अगर यहाँ से सेट हो जाता है तो। आप लोगों के पास अगर हैंड प्रेस मशीन नहीं है तो कुछ इसी तरह से हम लोग इसको सेट करेंगे। तो देखिए मेरा जो टेबल है ना, ये टेबल हिलने लगता है और सपोर्ट नहीं मिलता है। अगर नीचे रख करके इसको ठोकेंगे तो ये आराम से चला जाएगा। एक बार और कोशिश करते हैं। बाकी इस तरीके से आप लोग आराम से सेट कर सकते हो नीचे रख करके। मैं तो टेबल के ऊपर काम कर रहा हूँ तो ये हिल जाता है और इसमें ऊपर से ठोकने के लिए अच्छे से सपोर्ट नहीं मिल पाता है। अंदर वाले इसमें क्रैंक शाफ्ट में नहीं लगना चाहिए हथौड़ी को। अब चलिए मैं इसको ले लेता हूँ हैंड प्रेस मशीन में। बड़े हथौड़े से एक बार वापस ट्राई करते हैं। टेबल हिल जाता है तो चलिए मैं इसको हैंड प्रेस मशीन के ऊपर रख करके इसको फिट कर देता हूँ। ये अगर
जो लॉक लगाया है वो भी अगर इधर उधर खिसक जाएगा ना तो फिर सेट नहीं होगा, तो लॉक सीधा रहना चाहिए, ध्यान रखना है। तो देखिए इस तरह का कुछ हैंड प्रेस मशीन है मेरे पास में, तो इसके ऊपर इस तरह से मैं रखूँगा। नीचे वाला जो ये सपोर्ट के लिए जो पिस्टन रखा है उसको रखना ही पड़ेगा, और इस तरह से मैं इसको पुश कर देता हूँ तो ये सेट हो गया। देखिए इस तरह से हम कुछ इसको सेट कर सकते हैं। हाइड्रोलिक मशीन में भी सेट कर सकते हैं, हैंड प्रेस में भी सेट कर सकते हैं। वो जो तरीका मैंने आप लोग को बताया वो नीचे रख करके आप लोग ठोक करके उसको सेट कर सकते हो। तो चलिए हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से लेते हैं इस तरह से ग्रीस, और जो ये आर्मेचर है इसके दांतों में इस तरह से ग्रीस यूज कर देते हैं थोड़ी बहुत। बाद में इस गियर बॉक्स को जिस तरह से ही हमने निकाला था उसी तरह से इसको फिट कर देते हैं। अभी आगे भी ग्रीस वगैरह कितना, ऑयल वगैरह कितना डालना है इस स्ट्राइकर के और पिस्टन के बीच में, वो भी आगे वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से जो इसके स्क्रू हैं इन सभी को 4 स्क्रू लगे हैं, ये इनको फिट कर देते हैं। यहाँ से दो जो स्क्रू निकाले थे हमने उनको भी यहाँ से फिट कर देते हैं। उसे फिट करने के बाद में इस ये लंकी पाने से इसको अच्छी तरह से टाइट कर देते हैं। एक बार चालू करते हैं तो देख सकते हो ये सीरीज बोर्ड में हमारा कुछ इस तरह से घूम रहा है। और ये हमारा मशीन है जो चालू है। थोड़ी बहुत अंदर वाले वायरिंग का हल्का सा आवाज़ है 6303 का, जो मैंने बड़े वायरिंग का बताया आपको, पर अभी चलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी इतने में ही काम चलाते हैं। यहाँ से देखिए थोड़ी ऑयल यूज करेंगे और कुछ इतना ग्रीस यूज करेंगे। इसके बाद में इसके अंदर हम लोग जो पिस्टन है इसका, इस पिस्टन को कुछ इस तरीके से रखते हुए इसके अंदर सेट कर देंगे। इस तरह से रखना है इसको। अभी यहाँ पर भी थोड़ी ग्रीस और ऑयल यूज करेंगे। ये 20-40 नंबर का इंजन ऑयल रहता है, आप लोग ले सकते हो, आधा लीटर 1 लीटर में। ये ऑयल हमारा कभी कभी क्या होता है कि जब हम ऊपर से ग्रीस कवर खोल करके सिर्फ ग्रीस डाल देते हैं, उसके साथ में बेहतर होगा कि ये इंजन ऑयल थोड़ी बहुत डाल दो, तो पिस्टन के लिए जो ग्रीस अंदर सूख जाता है वो वापस से रिकवर हो जाता है। तो आप लोग ऑयल ज़रूर डाला करिए। चलिए इस तरह से अभी जो हमारा स्ट्राइकर है इसमें हम लोग कनेक्टिंग रॉड फंसा करके इस तरह से कुछ यहाँ पर सेट कर देते हैं। तो इस 15-16 मिनट के वीडियो में जो काम किया ये आशा करता हूँ आप लोग ज़रूर सीख पाओगे। अभी चलिए यहाँ से जो इसके स्क्रू हैं, फिलहाल मैं 2 स्क्रू यहाँ से इसके फिट कर देता हूँ मैं। और इसमें अभी हैमर है जो आगे का वो बराबर काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, तोड़ने वाला जो 2 स्क्रू फिट करते हैं। ऊपर से ग्रीस वगैरह डाल करके ग्रीस कवर भी फिट कर देते हैं। तो देखिए पिछला वाला जो ग्रीस कवर था वो इसका ख़राब हो चुका था, तो मेरे पास में एक सेकेंड हैंड में अच्छे में ग्रीस कवर पड़ा हुआ था, तो मैं उसी को इसके अंदर यूज कर दूंगा। देखिए इस तरह से ऑयल डाल दिया है और यहाँ से कुछ इतना लमसम ग्रीस ले लेना है। ये ग्रीस एक्चुअली अभी मेरे पास में थोड़ी हल्का वाला है, हैमर का ग्रीस थोड़ी अलग रहता है, लेकिन इसीलिए मैं इसके साथ में ऑयल यूज कर देता हूँ ज़्यादा। अब यहाँ से इसका फिट हो चुका है।
चालू करते हैं तो देखिए परफेक्ट भी चलने लगा है। एक अभी इसके अंदर जो बिट आता है इसको फंसा देते हैं और इसका जो हैमर है वो चेक कर लेते हैं चालू करके। तो ये देख सकते हो आप लोग कि इसका जो हैमर है वो बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। अभी इसके जो 2 स्क्रू वगैरह सब बचे हुए हैं उनको हम फिट कर देते हैं बाद में, और इसी तरह से कुछ इस तरह की प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।